राम 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 राम। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। जीव के बंधन का जो कारण है, हम है तो भगवान के अंश। अंश का मतलब है अपने असली माता पिता भगवान खुद है। हम जो भी अपना इष्ट मानते हैं वो ही अपना असली माता पिता है। बाकी तो संसारी माता पिता तो मिलते हैं, छूट जाते हैं, और जीव जहां जन्मता वहां नए माता पिता मिलते हैं, लेकिन भगवान से हमेशा एक ही रहते हैं अपने। वो तो शरीर के माता पिता है, हमारे तो हम भगवान के वंशज हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो भीतर में ये भाव आना चाहिए कि हम भगवान के हैं। ये सच्ची बात है, मानने की, स्वीकार करना है, हम हैं भगवान के। भगवान ही अपने असली माता पिता है। शरीर है संसार का है, शरीर का विभाग अलग है, शरीर के माता पिता अलग है। हमारे माता पिता भगवान कभी बदलते नहीं, और शरीर तो जहां जन्मता वहां बदलते रहते, मिलते रहते हैं, फिर छूटते रहते हैं। तो भीतर में ये भाव आना चाहिए, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरे आज पता चला हम तो भगवान के हैं, पूरा संसार के जो मालिक परमात्मा उसके हम अंश हैं। इस बात को याद आने, भीतर में आनंद आना चाहिए। बस भूल तो मिटानी है। भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं? भूल मिट गई, केवल हमारी गलत मान्यता है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। असली बात है हम भगवान के हैं। तो सत्संग करते करते जो शरीर संसार में वो मिट जाएगा, और भगवान के हम हैं उसकी याद आ जाएगी। इसी का नाम तो भगवान की प्राप्ति, इसी का नाम कल्याण है। तो महाराज ने और भी कई अनेक उपाय बताए कि आप भगवान की प्राप्ति चाहते हो। तो सबसे पहले हमने ये गलती की है कि शरीर को हमने मान लिया मैं हूं और शरीर मेरा है। हम शरीर को दो प्रकार से मानते हैं, अपने आप को बताते हैं मैं शरीर हूं और ये मेरा शरीर है। तो इसको छोड़ने का उपाय बताया। सबसे पहले मेरापन छोड़ दो, और मेरापन छोड़ने का उपाय बताया, हृदय में ये धारण करो कि संसार में मेरा कुछ नहीं। जो हमने मान रखा है शरीर मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, जमीन रुपया मेरे, इनमें कोई चीज है नहीं। जीव जन्मा तो उसमें कोई चीज साथ में लाया नहीं, और मरते वक्त साथ में जाएगा नहीं, तो फिर मेरी कैसे हुई? जब तक शरीर तब तक काम में लो, भीतर में धारण करो कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। तो क्या होगा? तो जो संसार में हमारी ममता हमने कर रखी वो छूट गई। अब दूसरा दुख है, कामना करते। ममता के बाद में कामना होती। कामना मतलब चाहना, मुझे यूं, मुझे सुख मिले, मुझे धन मिले, मुझे मान मिले, प्रतिष्ठा, इसको कामना कहते हैं। जब हमारी ममता मिट गई कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, तो दूसरी बात स्वतः धारणा में आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये धारणा होती, हमारी कामना मिट गई। दुख का कारण है कामना, दुख का कारण है जन्म मरण, और वो कामना से होता है। तो पहली बात दृढ़तापूर्वक धारण कर ली, मेरा कुछ नहीं है। तो दूसरी बात है, उसे ममता मिटी। अब दूसरी बात धारण होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये धारणा होती क्या होगी? हमारी कामना मिट जाएगी। जो हमने तरह तरह की हम इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, वो सब संकल्प मिट जाएंगे। और ये कामना मिटते फिर तीसरी बात एक और पैदा होगी, मैं कुछ नहीं। जो मैंपन है ना, वो भी मिट गया। जीव के बंधन का खास दो कारण था, शरीर में हूं मेरा है, और तीसरी कामना। तीन चीज के कारण जीव संसार में बंधा हुआ है, जन्म मरण में जा रहा है। अब इसको हम चाहे तो हम आज ही छोड़ सकते हैं। तो पहली बात स्वीकार करो दृढ़तापूर्वक कि संसार में मेरा कुछ नहीं है।
क्योंकि किसी चीज पर हमारा बस चलता ही नहीं है। शरीर बीमार हो जाता है, हमसे रुकता ही नहीं है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, हमसे रुकता ही नहीं है। शरीर मरता है, इस पर हमारा जोर चलता ही नहीं है। तो फिर मेरा कैसे होगा? अपना है ही नहीं। तो सबसे पहली बात है मेरा कुछ नहीं। अब कामना मिटाने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। भीतर में चाहना होगी तो कामना पैदा होगी, और कामना से दुख होगा और जन्म और मरण होगा। पहली बात धारण करते ही दूसरी बात की धारणा की शक्ति आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कामना मिट गई, और कामना मिटते ही तीसरी बात अपना पैदा हो जाएगी, मैं कुछ नहीं। तो जो मैंपन था ना वो भी मिट गया। जीव के बंधन का खास दो कारण है, जिसे कबीर ने बताया, मैं मेरा की जीवड़ी। शरीर मैं हूं और मेरा है, और गले बंदी हो संसार। दास कबीरा क्यों बंधे, और जहां के राम आधार। तो इन तीन बातों को मानने से क्या होगी? हमारी मुक्ति होगी। और अगर भगवान से मिलना चाहते हैं तो उस मैं भगवान का हूं, अपने आप को भगवान को मानो तो भक्ति शुरू हो जाएगी। और तीन बातें धारण करें तो जन्म मन से जीव रहित हो जाएगा। ये दृढ़ता पूर्व भीतर में स्वीकार करना, सीखना रटना नहीं है, हृदय में धारण करना तीनों बातें। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तीसरा हो जाएगा मैं कुछ नहीं। मैंपन मिट गया। हमारे जन्म मरण का खास कारण है मैं और मेरा और कामना, तीनों चीजें स्वतः मिट जाएगी थी। तो इसलिए महाराज का सबसे सुगम पड़ता है पहले ममता को मिटाओ, मेरापन को मिटाओ। मेरापन मिटाने के लिए मुझे मेरा कुछ नहीं ये बात धारण करनी पड़ेगी। तो केवल स्वीकार करना है। हमारी स्थिति भगवान में तो है, भगवान को प्राप्त करना नहीं, भगवान में तो है, लेकिन हम भगवान के ही हैं और भगवान अपने हैं। असली बात तो ये है, लेकिन भूल से मानना तो भगवान को था अपना, और भूल वह शरीर को अपना मान लिया। अब उस भूल को ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए ये मेरा कुछ नहीं, काम में तो लो लेकिन भीतर में अपना मत मानो, मेरा कुछ नहीं है। और चाहना छोड़ दो, और चाहना छोड़ते जो मैंपन है, मैं कुछ नहीं हूं। अपनी जगह कौन है? अपनी जगह तो सत्ता है, भगवान है। मैं नाम जीव का है, जो जन्मता मरता है वो मैं है। तो मैं मिट गया तो शेष क्या बचा? हे रूप से परमात्मा ये बचे, है अपना असली स्वरूप है। इसलिए कल्याण के लिए अनेकों गीता जी में उपाय बताए हुए तो कहा कि आप ध्यान के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, और सेवा के द्वारा भी कर सकते हो, ज्ञान के द्वारा कर सकते हो, और भक्ति के द्वारा कर सकते हो। कैसे करके? इस मैं को मिटाना और ममता को मिटाना है। इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला, केवल भूल मिटानी। ये हमारी केवल मान्यता है। हम हैं तो भगवान के, और हम कह रहे हैं मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है। तो केवल गलत मान्यता में इसको काम में भले लो। काम लेने के लिए तो भगवान ने दिया है, संसार की सेवा के लिए दिया है। शरीर के द्वारा जो काम होता ना वो संसार के लिए उपयोगी होता, उसका संसार पर असर पड़ता है। तो शरीर से क्या करना? जो भी काम करे, चाहे साधन भजन भी क्यों नहीं करे, वो संसार के हित के लिए करे। संसार तो हित का मतलब है संसार पर असर कर पड़ेगा। अब हम केवल कहने से असर नहीं पड़ता है। हम खुद उस पर चलेंगे, उस बात को धारण करेंगे, वैसा जीवन बनाएंगे तो संसार पर असर पड़ेगा। क्योंकि शरीर संसार का अंश है और हम भगवान के हैं। तो भगवान को केवल स्वीकार करना, हे नाथ मैं आपका हूं, बस। और बस केवल याद रखना, हे नाथ हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। इसमें कोई कठिनता का नाम निशान नहीं। अपनी चीज को अपना मानने में क्या जोर आता है? भगवान की प्राप्ति को लोगों ने कठिन मान रखी, जबकि कठिन क्या है? संसार को रखना कठिन है। शरीर से सब जीना चाहते हैं, शरीर देता नहीं। शरीर को सब स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमार हो जाता है तो बस कहां चलता है? और भगवान पर तो बस चलता है। भगवान को अपना मान सकते हैं, और अपना मान से भगवान खुश हो जाते हैं। और क्या कहते हैं? मैं हूं भगता रोदार, भगत मारा मुकुटमणि। और केवल मनुष्य में योग्यता है वो भगवान को अपना कह सकता है, और देवताओं में ऐसी योग्यता नहीं। वो तो खुद भोग योनि है।
तो मनुष्य है, भगवान को आनंद दे सकता है, खुद का कल्याण कर सकता है और संसार को सुख दे सकता है। इतनी शक्ति केवल मनुष्य में है। वो अगर अपने वो शक्ति का सदुपयोग करे और शक्ति को पहचाने और सही काम ले तो तीन बातें धारण करते ही बस जीव मुक्त हो गया और मैं भगवान का हूं तो फिर भक्त हो गया। तो तीन बातें दृढ़ता से धारण करनी है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। जब है ही नहीं तो मेरे को चाहना नहीं करनी है और चाहना मिटते मैं कुछ हूं ही नहीं। जीव था मिट गया और भगवान ही शेष रह जाएंगे। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। मौर मुकुट वंशी वाले जय हो। नारायण 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 नारायण। बोलो सर। माता ही जोरदार लगी कि ही नाथ आपको बस भक्ति चाहिए तो भगवान को अपना मान लो। तो मुक्त होने के बाद में भक्ति होती है वो थोड़ी बढ़िया ऊंचे दर्जे की होती है और सीधी भी होती है, दोनों ही है इसमें। राम राम राम। आज आप बताइए महाराज जी कि भाई आप हाँ तो भगवान का मान लो राम। बस ये शरीर में हूँ, शरीर मेरा, इसको मान लिया। अब उस भूल को मिटाना क्या होगा? भूल मिटानी। तो भूल मिटाने के लिए तीन बातें बताई कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ है ही नहीं अब मुझे चाहना भी नहीं करनी है। जब चाहना छोड़ी तो मैं कुछ मैंपन मिट जाएगा और भगवान शेष रह जाएंगे। राम राम। आता संगत पड़े लगी कि मेरा कुछ नहीं है। बस सबसे पहले मेरा कुछ नहीं है ये दृढ़ होती फिर मेरी में जो कामना है वो चाहना थी वो मिट जाएगी और चाहना मिटते ही मैं कुछ नहीं हूं। मैं और मेरा दोनों मिट गया और कामनाएं मिट गई। तीन ही हमारे दुख का मूल कारण था। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है और मुझे कुछ चाहिए। तो तीन बातों को धारण करने से तीनों चीजें मिट जाती है और भगवान शेष रह जाते हैं। राम राम राम। आज के सत्संग बदला के भाई हाँ तो शरीर भगवान का मान ले शरीर संसार को बस शरीर को पकड़ लिया। अब इस शरीर में जो केवल अपनी मान्यता है उस मान्यता को छोड़ना है और भगवान में मान्यता करनी है। तो छोड़ने का ये अलग अलग उपाय बताया, इनको दृढ़ता से धारण कर लो। बस आज ही हम मुक्त है। केवल धारण करना सच्ची बात है, वास्तविक बात है। राम राम राम। भगवान आज क्या संगत बढ़िया लगी अपने कुछ की है ही नहीं। नहीं है भगवान नारायण नारायण नहीं राम वो कुछ है ही नहीं अपन तो की। हाँ सबसे पहले मेरा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो अपन लेना ही नहीं, ये भगवान ही। तो चाहना नहीं करने और चाहना छोड़ते ही मैं कुछ नहीं हूं, अपनी जगह भगवान आ जाए। ये चाहना है ना ये जीव पड़ा है। जब तक चाहना है जीव जन्म मरण में वापिस आएगा। चाहना नहीं है अब हमारी स्थिति भगवान में है अपनों तो। सिया रामचंद्र भगवान की जय। मौर मुकुट बंशी वाले जय हो। नारायण नारायण।